एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। सास, बेटा और नई बहू सावित्री। सावित्री मेहनती थी। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर घर का हर काम करती। पानी भरना, पूजा करना, खेत में मदद करना और फिर सबको खाना परोसना। लेकिन उसकी सास गौरी देवी बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। जरा सी गलती पर भी वह चिल्ला उठती। तू दिन भर पूजा में ही लगी रहती है, घर का काम कब करेगी? सावित्री चुपचाप सिर झुका लेती और बस माँ काली की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर कहती, माँ तू देख रही है ना, मैं बस सच्चाई और मेहनत पर विश्वास रखती हूँ। तू मेरा सहारा बन। दिन बीतते गए, सास और बहू के बीच तनाव बढ़ता गया। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। सावित्री जब मंदिर में आरती कर रही थी तभी हवाएं तेज होने लगीं, दिए बुझने लगे और अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। गौरी देवी बाहर कपड़े सुखा रही थी। तभी उनके पीछे से एक भयावह छाया उठी। वो आवाज में हंसी, गुस्सा, गुस्सा, तेरा गुस्सा मुझे ताकत देता है। गौरी देवी कांप गईं। वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही गुस्से की परछाई थी, जो एक भूतनी बन चुकी थी। वो बोली, मैं तेरा ही हिस्सा हूं जो अब इस घर को निगल जाएगी। तभी सावित्री ने बाहर से आवाज सुनी और भागती हुई पहुंची। उसने देखा सास जमीन पर गिरी हैं और एक काली परछाई उनके चारों ओर घूम रही है। सावित्री ने कांपते हुए कहा, रुको, ये घर माँ काली का है, इसमें तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। उसने माँ काली की मूर्ति उठाई और उसे अपने सामने रख दिया। फिर आंखें बंद कर गहरी आवाज में बोली, जय काली, जय महाकाली, जो तेरी शरण में आए उसे कोई हानि न पहुंचाए। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मूर्ति से लाल और सुनहरी रोशनी निकली। पूरा घर चमक उठा। हवा शांत हो गई और वो परछाई दर्द से चिल्लाने लगी, यह शक्ति मुझे जला रही है। सावित्री ने आंखें खोलीं और कहा, यह शक्ति नहीं, यह सच्ची भक्ति है। जा, इस घर से बाहर निकल। भूतनी धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गौरी देवी बेहोश पड़ी थीं। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और बोली, माँ, अब सब ठीक है। कुछ देर बाद सास की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके पैरों के पास बैठी है और माँ काली की मूर्ति पर जल चढ़ा रही है। गौरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैं तुझसे गलत थी। तू ही इस घर की लक्ष्मी है। अगर आज तू न होती तो शायद मैं। सावित्री ने उनका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, ये मेरी जीत नहीं, ये माँ काली की कृपा है। अगले दिन दोनों ने मिलकर मंदिर में बड़ी आरती की। पूरा गांव वहां आया। मंदिर में घंटियां बजीं और सबने देखा कि माँ काली की मूर्ति पर अपने आप फूल गिर रहे हैं, मानो देवी स्वयं अपनी भक्त को आशीर्वाद दे रही हों। उस दिन के बाद से गौरी देवी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो अब हर काम में बहू का साथ देती और दोनों मिलकर हर अमावस्या को माँ काली की पूजा करती। गांव में ये बात फैल गई, जहां सच्ची मेहनत और भक्ति होती है, वहां माँ काली खुद घर की रक्षा करती हैं।